थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप खुश होना चाहते हो या संतुष्ट होना चाहते हो। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 5 मार्च 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021 की मेजबानी किसने की है? तो अभी मर्चेंट के जो मर्चेंट मतलब होते हैं जो व्यापारी, उनके लिए एक डिजिटलाइजेशन सबमिट किया गया जिसमें कि हमारी भारत सरकार साथ ही साथ फिक्की शामिल हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, ये है प्रसाद योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में आ गया। तो ये प्रसाद जो योजना है वो कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? तो ये पर्यटन मंत्रालय के अंदर आता है। और ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक जिला है जिसका नाम क्या है? डोगरगढ़। तो डोगरगढ़ में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? माता बमलेश्वर देवी। तो माता बमलेश्वर देवी, इसके विकास के लिए प्रसाद योजना के अंतर्गत फंडिंग प्रोवाइड की गई है, इसलिए न्यूज़ में रहा। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है पूछे। कई बार होता है कि प्रसाद योजना जो है इसके फुल फॉर्म से पूछ ली जाती है क्योंकि ये एक नेशनल मिशन है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन डेराइव। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इसका फुल फॉर्म है प्रसाद का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, वो क्या है? ये कि ये प्रसाद योजना है वो 2014 से 15 में लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है ट्राइफ किसके साथ मिलकर GI फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है? तो ट्राइफ जो है वो GI फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है और ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है और साथ ही साथ इसके साथ संस्कृत मंत्रालय जो है ये भी काम कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे ट्राइफ क्या है तो याद रखिएगा, ट्राइफ जो है ये जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये एक इसकी कैसी एजेंसी है? ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये इसकी एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, ये है व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का एक निर्देशक चुना गया है। तो वो इंडियन है, याद रखिएगा। ये कौन है? मंजू वर्जिन इनका नाम है, तो याद रखिएगा वर्गिन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका नाम। क्यों? क्योंकि व्हाइट हाउस आप जानते हो अमेरिका का जो है उसको 2 पार्ट में उसकी संसद को रखा जाता है। उसकी संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस नाम से जानते हैं और इसे व्हाइट हाउस और सीनेट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, व्हाइट हाउस के अंदर मंजू जी का अभी अपॉइंटमेंट किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, इंडियन है ये। अभी आपको पता होगा कि 49 नंबर की जो यहाँ पे कौन बनी है, वाइस प्रेसिडेंट बनी है, वो भी कौन है? इंडियन है। उनका नाम क्या है? कमला हैरिस नाम है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है? डेजर्ट फ्लैग 6 युद्ध अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें पहली बार भारतीय वायुसेना पार्टिसिपेट करेगी। आपसे नॉर्मल पूछा जा सकता है कि डेजर्ट फ्लैग 6 ये किससे संबंधित है, मतलब कौन से फील्ड से है? ये नौसेना का अभ्यास है, वायुसेना का है, थल सेना का है? तो ध्यान रखिएगा, यह एक वायुसेना का है। ठीक है, और ये अल दाफरा एयरबेस जो कि UAE में है वहाँ पे आयोजन इसका किया जा रहा है और ये एक वार्षिक होता है और ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। ठीक है, आपको याद होगा UAE में ही अभी IPL का 13वां सीजन शुरू किया गया था और आपको याद होगा UAE में ही आपको कैमल हॉस्पिटल भी देखने को मिलता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, सेल्फी म्यूजियम भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है। सेल्फी म्यूजियम
कैमल हॉस्पिटल ये कहाँ पर है, ये आपके यूएई में ही बनाया गया है। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है। इम्पॉर्टेंट है, ये देश की पहली है। क्या है ये, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। ये कौन लॉन्च किया है, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी एक इंडेक्स निकाला गया है किसके द्वारा, हुरुंग के द्वारा। ये क्या है, ग्लोबल रिच इंडेक्स है, यानी जो पीपल जो ग्लोबल यानी पूरे वैश्विक रूप में जो सबसे ज़्यादा अमीर है उनकी लिस्ट निकाली है, और उसमें टॉप 10 में मात्र एक इंडियन है, वो कौन है, मुकेश अंबानी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि मुकेश अंबानी जो है वो टॉप 10 में कौन से पोजीशन पे है, तो 8वीं पोजीशन पे है वर्ल्ड लेवल पे। अगर एशिया लेवल पे बात करेंगे तो ये दूसरे पोजीशन पे है एशिया पे। अगर टॉप पे पूछेगा कौन है, तो एलन मस्क है, इम्पॉर्टेंट है। एलन मस्क कौन है, आपको पता है, स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। स्पेस एक्स जानते हैं ना, नासा की एक प्राइवेट एजेंसी है। और इसके बाद जेफ बेजोस जी हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है, ये है किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रावास का उद्घाटन किया है। तो ये कौन किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ऐसे तो उड़ीसा में बहुत सारे आपको स्कीम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सुमंगल योजना है, ठीक है, गरिमा योजना है। गरिमा योजना आपको याद होगा किस लिए है, कि जो भी आपके ड्रेनिंग सिस्टम को साफ करते हैं उनको क्या करना है, उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करानी है, तो ये है आपका। उसके बाद इस योजना के अंदर जो अभी छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा उसमें गवर्नमेंट के द्वारा 101 करोड़ रुपए का दिया गया है, और यहाँ पे उनके लिए हॉस्टल भी खोले जा रहे हैं। उसका नाम क्या है, ये देखिए, ये इसका नाम है। और अगर आपको याद होगा कि अगर एससी के लिए कहा जाए, ठीक है, एससी के लिए कौन सा आर्टिकल है, याद रखिएगा 338 आर्टिकल है इसके लिए। और अगर एसटी के लिए पूछा जाए, यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो 338A इसका आर्टिकल है। ये भी पॉइंट याद रखिए। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ही मोह प्रतिभा ऐप भी लॉन्च किया गया था। मोह प्रतिभा ऐप किस लिए था, तो ये यूनिसेफ के द्वारा बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड कराना था, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, मोह प्रतिभा कहाँ पे है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला जो खेलो यूनिवर्सिटी गेम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये भी आपके उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। और इसमें टॉप कौन किया था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप की थी। अभी यहाँ पे एक स्टेडियम बनाया गया है, इसके लिए हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, कहाँ पे, राउरकेला में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। तो यहाँ पे जो मेंस हॉकी होगी 2023 के अंदर, 23 के अंदर, तो याद रखिएगा ये इसी में होगी, यही मतलब यहाँ इसी राउरकेला हॉकी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये न्यूज़ में आ गया। क्यों न्यूज़ में आ गया, तो सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे आग लग गई है, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया, याद रखिएगा। और इसका नाम सिमलीपाल क्यों रखा गया है, ये हो सकता है आपसे पूछे कि यहाँ पे एक किस्म के पेड़ पाए जाते हैं जिसे कि हम सेलम पेड़ के नाम से जानते हैं। तो सेलम पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं, वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। और इसे जो सेलम के पेड़ होते हैं, इसे हम लाल रेशमी कपास के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे कि लाल रेशमी कपास किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो सेलम के पेड़ होते हैं उसी को हम इस नाम से जानते हैं। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर आते हैं, ये क्या है, ये है AIBA की समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो बॉक्सिंग फेडरेशन है, तो इसका हेड कौन है, मतलब अभी इसको अपॉइंट किया गया है, तो मेरी कॉम जो है
इनकी अपॉइंटमेंट इस पे की गई है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सांस्कृतिक परिषद कला कुंज के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सांस्कृतिक परिषद कला कुंज, इसके लिए कौन दिया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। दिल्ली गवर्नमेंट से आपको जो पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे पहला ड्राइवर लेस जो मेट्रो चली थी वो कहाँ पे चली थी? याद रखिएगा, जो ड्राइवर लेस मेट्रो थी वो कहाँ पे चली है? वो आपके दिल्ली में ही चलाई गई है। यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो सेंटर है वो भी यहीं लगाया गया है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है? ये है पंजाब के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? प्रकाश किशोर जी हैं, जिसे की अपॉइंटमेंट किया गया है यहाँ के सीएम के सलाहकार यानी एडवाइजरी के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन है? तो सबसे बड़ा आवेदक देश कौन है? वो है चीन, यानी चीन ने सबसे ज्यादा पेटेंट लिया है 2020 में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है जीआई टैग और एक होता है पेटेंट लेना। पेटेंट मतलब अधिकार दिखाना। ठीक है, अगर आप पेटेंट लेते हो तो कितने साल की वैलिडिटी होती है? ये 20 साल की वैलिडिटी होती है। और अगर जीआई टैग होता है तो कितने साल की वैलिडिटी है? तो वो 10 साल की वैलिडिटी है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? सीआरपीएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे संभालने को दिया गया है? तो अतिरिक्त प्रभार किसे दे दिया गया है? तो कुलदीप सिंह जी को दे दिया गया है। ये वन लाइनर फैक्ट्स है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की है? तो अभी युगांडा में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा था, जिसके अंदर वरुण कपूर और मालविका बसोड़, ये 2 लोग हैं जिन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है आपसे प्लेस पूछ ले कि किस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा, ये कहाँ किया गया? युगांडा में किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। किस राज्य में एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है? ठीक है, तो एयर कार्गो सेवा यानी आपको अब एरोप्लेन के द्वारा जो कार्गो मतलब जानते हो ना क्या होता है? कार्गो होता है ऐसे शिप होती हैं या ऐसे टैंकर्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि एक जगह से दूसरी जगह सामान या गुड्स को ले जाते हैं, उसे कहते हैं कार्गो। जैसे कि आप अभी ट्रेन्स को देखते हो, शिप्स को देखते हो, तो शिप कहाँ पे चल रही है? आपके पानी में चल रही है, ट्रेन जमीन पे चल रही है। तो अब एयर यानी हवाई के द्वारा भी किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है, ठीक है, जिसने कि एयर कार्गो की शुरुआत की है। वो कौन है? नागालैंड है। और नागालैंड में भी कहाँ पे? तो नागालैंड में एक जगह है दीमापुर। ठीक है, दीमापुर एयरपोर्ट पे इसकी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, यहाँ पे ही आपको मो डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिलता है। तो सॉरी, मोन डिस्ट्रिक्ट नाम है। ठीक है, तो मोन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? तो वो आपका नागालैंड में ही है। अगर आपसे हो सकता है पूछे कि नागालैंड के लिए कुछ एक आर्टिकल आता है, तो वो क्या है उसे भी याद रखिएगा। इसके लिए है 371A आर्टिकल है, किसके लिए? नागालैंड के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो हाईएस्ट पिक है नागा हिल्स, वो बाउंड्री बनाती है नागालैंड और म्यांमार के बीच में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये देखिए, ये है संचारी रोग नियंत्रण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। आपको पता है अभी यहाँ पे पेपरलेस बजट जो पेश किया गया, और भारत का ये पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि पेपरलेस बजट पेश किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है, जेवर एयरपोर्ट, ठीक है, जो कि नोएडा में है। ठीक, और ये सबसे बड़ा बनाया जा रहा है, 6 लेन का है। याद रखिएगा, 6 लेन का एयरपोर्ट कहाँ पे बन रहा है? वो आपके जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बनाया जा रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है आपका यहाँ पे जो कौसाम्बी जिला है वो पहला कोविड फ्री होने वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया। कोविड फ्री होने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है उससे ये है कि कुशीनगर में पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। और ट्रांसजेंडर में की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो वो भी आपके यूपी में ही पाई जाती है। यही ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है यूपी से, कि यूपी जो है मनरेगा में जॉब प्रोवाइड करने वाला सबसे अच्छा राज्य बना। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइड कराया मनरेगा में वो कौन प्रोवाइड कराया है, वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही कराया गया है। और आपको याद होगा बरेली के अंदर आपको क्या लगाया जा रहा है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लगाई जा रही है। ठीक है, मेरठ में आपको डॉग्स के लिए या फिर जो भी ऐसे एनिमल्स हैं जो युद्ध के समय हमारे काम आते हैं और जो शहीद हो गए, ठीक है, उनके लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे, मेरठ में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, ये क्या है, ये है चाबहार दिवस कब मनाया जा रहा है। तो चाबहार दिवस जो है ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहा गया। ये हम इंडिया मना रहा है कब, 4 मार्च को। ठीक है, और ये चाबहार पोर्ट है। ठीक है, चाबहार हो सकता है अब यही पूछ दे कि चाबहार पोर्ट है कहाँ, तो ये कहाँ पर है, ईरान में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये इंडिया ने डेवलप किया है इसे। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये किसके अंडर में मतलब इसको लॉन्च किया गया कि हम चाबहार दिवस मनाएंगे, तो ये मार्जिन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट अभी आयोजन किया गया, उसी के अंदर चाबहार दिवस मनाने की बात की गई है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है केंद्र मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र में साझेदारी या समझौता किया है। यानी सिंपल कह सकते हो, भारत किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में एमयू पर हस्ताक्षर किया है, तो ये कौन है, फिजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा देश है, इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर इसकी लोकेशन बहुत कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसकी लोकेशन आप देखोगे तो पैसिफिक ओशन, अगर पैसिफिक ओशन को भी डिवाइड करें तो साउदर्न पार्ट पे इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पे न्यूजीलैंड आपको देखने को मिलता है ना, वहीं पे इसकी लोकेशन है किसकी, फिजी की। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है लोकेशन आपसे पूछ लीजिए। इसमें 300 से ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है, किस अभ्यास टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के यांत्रिक कामल के बीच किया गया। तो एक यांत्रिक कॉलम बनाया गया, किसके किसके बीच में, टैंक और पैदल सेना के बीच में। इसका नाम क्या रखा गया है, रुद्र कवच नाम रखा गया है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 118 टैंक क्या है, तो याद रखिएगा 180 टैंक जो है इसका नाम क्या है, अर्जुन नाम है। ठीक है, और हो सकता है आपसे पूछे रचिता क्या है, तो याद रखिएगा ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका नाम क्या रखा गया है, रचिता। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये भी पूछे, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पुरानी न्यूज़ है बट फिर से न्यूज़ में आ गई। क्या है ये है उदयपुर विज्ञान केंद्र किस राज्य में स्थित है। अब उदयपुर जैसे आप नाम सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये राजस्थान में है, लेकिन गलत हो जाइएगा आपका आंसर। राजस्थान में ऑप्शन देगा वो आपको, लेकिन ये जो स्टैब्लिशमेंट की गई है तो इसका ये कहाँ पर है, तो उदयपुर जो विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है वो कहाँ पे है, ये त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। आपको त्रिपुरा की एक खासियत पता है कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा देश है भारत का जो कि तीनों तरफ से किसी विदेशी यानी बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में एक नदी डिस्प्यूट है, यानी विवादित है। वो नदी क्या का नाम है, फैनी नदी। ये नाम याद रखिएगा, फैनी नदी किन दो के बीच में डिस्प्यूट है, तो त्रिपुरा और आपका बांग्लादेश के बीच में है। ये भी पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, ये क्या है, ये है इंडिया विंटर नेशनल गेम में किसने टॉप किया है। अभी आपको पता है विंटर गेम हुआ कहाँ पे, गुलमर्ग में हुआ ना,
तो इसमें टॉप कौन किया है? ये इस बार जो टॉप किया है वो है जम्मू कश्मीर, ठीक। और इसका कौन सा एडिशन था? ये तीसरा एडिशन था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है आपसे यही पॉइंट पूछा जाए कि कौन इसमें टॉप पर रहा है। आपको जम्मू कश्मीर से जो पॉइंट याद रखना है वो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ की जो राजकीय भाषा है यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कितनी है? वो है पूरी 5 हो गई हैं। कौन कौन है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, डोगरी और आपका कश्मीरी, ठीक है। और राजकीय भाषा का आर्टिकल क्या है? तो 343 आर्टिकल है, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे कौन से आर्टिकल नंबर में है? तो 343 में है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और आपको याद होगा कि अभी खेलो यूनिवर्सिटी गेम हुआ, ठीक है। पहला वाला कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ, ठीक है, भुवनेश्वर में। दूसरा कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में किया जाएगा, ठीक है। और जो पहला वाला हुआ था उसमें टॉप कौन किया था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है उसने टॉप किया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो कुछ और पॉइंट है उसको भी देख लें। ये है भारत सरकार ने कब तक 450 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार लक्ष्य जब पूछे जाते हैं तो इस तरीके के इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 450 गीगावाट कब तक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। और ये भारत और फ्रांस मिलकर कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे इससे पहले टारगेट रखा गया है 175 गीगावाट, तो इसको कब तक अचीव करना है? 2022 तक, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अभी पेरिस में जो COP 21 हुआ था, ठीक है, पेरिस यानी फ्रांस में COP 21 हुआ था। इसी में आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस को डेवलप करने की बात की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इकलौता ऐसा इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेडक्वार्टर इंडिया में है, वो कौन सा है? यही है। और आपको याद होगा बिहार में अभी इसी के तर्ज पर, मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में हाउस पावर जो लॉन्च किया गया है वो कितने वॉट का है? ये इतना यानी 1200 हॉर्स पावर का इंजन तैयार किया गया है। तो वो हॉर्स पावर का इंजन कहाँ पे? बिहार के मेथुपुरा में किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बिहार के मेथुपुरा में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्पिरेंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।